प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा विद्यालय चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये मेरा न्यू चैनल है और मैं इस चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम और एनसीईआरटी पे आधारित क्लास 9 और क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट्स के वीडियोस 1 बाय 1 अपलोड करके आप सभी स्टूडेंट्स की सेवा करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं क्लास 10 की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। लेसन का नाम वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स है। स्टूडेंट्स, चैप्टर को क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए इसी क्रम में हम सबसे पहले आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें इनसे लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इस चिन्ह को अनंत कहते हैं। दूसरी परिभाषा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें W से लिखते हैं, जैसे 1 से लेकर अनंत तक की ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इन्हीं संख्याओं में अगर हम 0 को मिला देते हैं तो 0 को मिलाने से 0 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं होंगी उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तीसरी परिभाषा पूर्णांक इंटीजर्स। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। इन्हें हम Z से लिखते हैं। ये प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक अंक हैं और ये प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक हैं और 0 भी है। तो प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक अंक, प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और 0 को मिलाने से जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक का विच्छेद करने पर हमें प्राप्त होगा पूर्ण धन अंक। इसका अर्थ हुआ पूरा पूरा अंक। दशमलव वाली जितनी संख्याएं होती हैं वे पूर्णांक नहीं होती हैं, जैसे 2.5, 3.2, 6.7 इत्यादि। इसके बाद हम पढ़ते हैं चौथी और पांचवी परिभाषा सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। जब हम इन संख्याओं में 2 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होता है? 0। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। अगर हम इनमें 2 से भाग देंगे तो हमें जो हमारा शेषफल मिलेगा वो हमें 0 मिलेगा। तो 0 मिलने पर यह अर्थ हुआ कि ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो गई। इसके बाद विषम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ऑड नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। अगर हम इन संख्याओं में 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। 0 नहीं प्राप्त होने का अर्थ यही हुआ कि ये संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हुई। ये थी सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या वे होती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब यही हुआ कि ये संख्याएं और किन किन संख्याओं से कट सकती हैं। तो जिनसे कट सकती हैं वही इन संख्याओं का गुणनखंड हुआ। दूसरी परिभाषा वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9। आइए देखते हैं। 4 को लेकर 4 किससे किससे कट सकता है, किससे किससे विभाजित हो सकता है? 1 से। 4 1 से हो सकता है विभाजित, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। तो 4 के कितने गुणनखंड हुए? 3। 4 के कितने गुणनखंड हुए? 3 गुणनखंड।
8 को देखते हैं। 8 किससे किससे विभाजित हो सकता है? 1 से, 2 से, 4 से और स्वयं 8 से। 8 के कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 4। 9 के गुणनखंड देखते हैं। 1 से, 2 से, 1 से, 3 से, 9 से। तो 9 के कितने गुणनखंड प्राप्त हुए? 3 गुणनखंड। तो हम देख रहे हैं कि इन सारी संख्याओं के जितने गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। तो भाज्य संख्याओं की परिभाषाएं यही होती हैं कि उनके गुणनखंड हमेशा 2 से ज़्यादा ही प्राप्त होंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, जिन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं इंग्लिश में। प्राइम नंबर्स की परिभाषा, अभाज्य संख्याओं की परिभाषा भाज्य संख्याओं की जस्ट अपोजिट है। वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो उन्हें अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। तो अभाज्य संख्याओं के हमेशा केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो ही नहीं सकते। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुए तो वे अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 के कितने गुणनखंड होते हैं? 1 होता है और 2 होता है। 3 के 1 होता है और 3 होता है। 5 के 1 होता है, 5 होता है। 11 के 1 होता है, 5 होता है, 11 होता है। 7 के 1 होता है और 7 होता है। तो अभाज्य संख्याओं के जितने भी गुणनखंड प्राप्त होंगे कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 से ज़्यादा हों। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त होते हैं। और वे 2 गुणनखंड कौन होते हैं? एक तो खुद वही संख्या होती है और दूसरा होता है 1। अब इसके बाद हम सहभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं सहभाज्य संख्याएं ऐसी 2 संख्याओं का युग्म यानी कि जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो उन्हें सहभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 3, 11, 13, 15, 17 आदि। ये संख्याओं का युग्म है। अब हम देखते हैं, समझते हैं इसको। दो के कितने गुणनखंड मिलेंगे हमें? 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। 3 के कितने गुणनखंड मिलेंगे? 1 मिलेगा, 3 मिलेगा। दोनों गुणनखंडों में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में आई हुई है? तो उत्तर मिलेगा हमें 1। और इसी 1 को हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ कि ये संख्या दोनों में आई हुई है। तो ऐसी संख्याओं का युग्म अगर हम उनका कॉमन निकालें और कॉमन केवल हमें कितना मिले? 1, तो ऐसी संख्याओं के युग्म को हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे हम दूसरा उदाहरण लेते हैं 15 और 17। तो 15 का गुणनखंड होते हैं 1, 3, 5 स्वयं 15। 17 के गुणनखंड होते हैं 1 और 17। तो दोनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है? 1। तो इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जिनमें कॉमन केवल 1 और 1 ही होता है उन्हें क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आखिरी परिभाषाएं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं के बारे में हम पढ़ते हैं। परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सके और p और q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, 4/1, 6/7, 22/7 आदि। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनमें अंश और हर होता है, जिन्हें अंश और हर के रूप में लिख सकें और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 हुआ तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे, क्योंकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमें यही बताती है
कि संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम 4 के बटे में 0 लिखें और आपसे पूछें क्या ये परिमेय संख्या है, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए नहीं। और कारण क्या होना चाहिए? कारण यही होना चाहिए क्योंकि हर का मान 0 है। तो जिन संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकें और हर का मान 0 ना हो, तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे क्या हम 2 को परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इसको अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम 4 को परिमेय संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसको भी हम अंश और बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो p बटा q के रूप में ना लिखी जा सकें, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5। तो जितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वो सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं जिनका वर्गमूल निकालने पर हमें पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। जैसे करड़ी में 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो 4 एक पूर्णांक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कहेंगे? क्योंकि इसका वर्गमूल जो है वो पूर्णांक आ रहा है। करड़ी में 25, इसका भी वर्गमूल क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा ना। इसके बाद करड़ी में 36, इसका भी वर्गमूल क्या आएगा? पूर्णांक आएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। और अपूर्ण वर्ग संख्या वे होती हैं जिनका वर्गमूल निकालने पर पूर्णांक नहीं होता है। जैसे करड़ी में 2 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो दशमलव में हमें प्राप्त होगा 1.414। तो ये एक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो जितनी अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं वे सब की सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में, और ये हमारी आज की आखिरी परिभाषा होगी। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। 2 प्लस करड़ी में 3, 2 एक परिमेय संख्या है, करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इन संख्याओं के समूह को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स कहेंगे। और इसी रियल नंबर्स पे हमारा सारा का सारा चैप्टर आधारित है, चैप्टर 1। तो परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में और डिटेल्स में हम जानेंगे जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और अब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी आने वाले वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।